ये क्वेश्चन कल आपको दिया गया था 41 से 45 करने के लिए। जो लोग बना लिए हैं उनसे बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन तो कल बता दिया गया था। पहला क्वेश्चन कल बता दिया गया था आपसे। 41 का कल आंसर आप देखे थे 77 लाख आया हुआ था। क्या कहा गया था फिर से समझ लीजिए। 2005 में कंपनी ए का कुल आयात 53.9 लाख है। उस वर्ष उस कंपनी का कुल खर्च क्या था? कुल खर्च क्या था? नहीं रे, तो कुल खर्चा नहीं, एक्सपोर्ट था ना। ये आयात दिया हुआ था, कुल निर्यात था। ठीक है, कुल निर्यात क्या था? आयात दिया हुआ था, निर्यात के बारे में टोटल एक्सपोर्ट इन दैट ईयर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करने का बताया था आपसे, क्वेश्चन बना के हम दिखाए थे कि कंपनी ए को ब्लू से दिखाया गया है, कंपनी बी को रेड से दिखाया गया है। कंपनी ए के बारे में बोला, ए के बारे में मतलब ब्लू वाला कहानी 0.7 दिया हुआ है। 0.7 का मतलब आपसे कहा था कि रेशियो क्या हो जाएगा, 7/10। 7/10 मतलब 7:10 बोल रहे थे आप किसको? ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। बस यही से कहानी हुआ था आपसे। इनकम का वैल्यू, सॉरी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। तो इंपोर्ट कितना दिया हुआ था? इंपोर्ट था 53.9। 7 का मान 53.9 लाख था। तो पूछा कि ये 10 का मान क्या होगा। बस यही क्वेश्चन था कि 7 रेशियो का वैल्यू आप बोलते 53.9 लैक्स, तो 10 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, बस यही निकालना था। यही से काम कर लेते हैं। या फिर सोचिए कि 0.7 दिया हुआ है, 0.7 का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे क्या, कुछ नहीं तो 1 बोलते हैं। 0.7 यहाँ पर था वैल्यू 53.9 लैक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप देख रहे थे कि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यूजलेस से खत्म कहानी है। 7 से काटेंगे तो क्या होगा? 77। एक का मान सीधा 77 लैक्स। यही से आपका आंसर चौथा नंबर हुआ था। ये कल बता दिए थे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 242। The ratio of imports to export of company B in the year 2004 was what percentage more than that of company A in the year 2008? वर्ष 2004 में कंपनी बी के आयात से निर्यात का अनुपात, आयात से निर्यात का अनुपात ये है तो हटाइए। 2008 में कंपनी ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना था आपको। पंकज जी ठीक है, आकांक्षा ठीक है, बाकी लोग बताइए, जल्दी बताइए। जो लोग बना के आए हैं आंसर बताइए। 2 लोगों का आंसर आया अभी। पंकज जी का ठीक है, आकांक्षा का ठीक है। अभिषेक, आकांक्षा, दीपक, कृष्णा जी जल्दी बताओ रे। नवीन, पंकज, प्रेम, समीर भाई है, शिल्पा है, तेज है, उमा है, उषा है, विकास बाबू है। जो लोग बनाए हैं जल्दी बताइए। तेज भाई, नहीं बना सर, बनाया नहीं होगा रे, बनेगा काहे नहीं तुमसे, टाइम नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में जान नहीं था, कल बना के निश्चिंत था तो कल बैठा हुआ था इसीलिए आज फंस गया। फिर अब नहीं रे तेज, पूरा तेजी दिखा दिया अपना। जल्दी बताओ रे बचवा लोग, बनाया कि नहीं? खाना बताओ, बनाया भी कि नहीं रे? चलिए, 2 लोग का आंसर है, दोनों का आंसर सही है भाई। तुम दोनों का आंसर सही है। क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द रेशियो, अभिषेक भाई नहीं बना पाए, हाँ ये बात हुआ ना, नहीं बना पाया था, ये बात हुआ। बनाना ही ऐसा नहीं बोलिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट्स टू, नवीन बाबू ठीक है, आपका भी, उमा का भी ठीक है। चलिए देखिए, द रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2004, 2004 में जाइए। किस कंपनी के लिए? कंपनी बी के लिए। कंपनी बी कौन सा है? रेड वाला है। तो रेड में कहां पर है? ये ऊपर वाला है रेड, नीचे है ब्लू। दिख रहा है ना भाई? ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा यहीं पे। क्वेश्चन आपसे बोला कि कंपनी बी का 2004 में, तो 2004 के पास जाएंगे। कंपनी बी का मतलब रेड वाला, रेड कहाँ है? ऊपर और नीचे में। ऊपर में रेड दिखता है, नीचे में ब्लू दिखता है। रेड का वैल्यू 0.9 लिख दिए थे और ब्लू का वैल्यू 0.85 बता दिए थे आपसे।
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन वो घचपच टाइप का हुआ था, इसीलिए ऊपर फ्रेश लिख दिए थे आपको। तो 0.9 दिया हुआ है, यहाँ पर 0.9 दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। Was what percentage more than that of company A in the year 2008? अब 2008 में कंपनी ए का बताइए रेशियो। 2008 के पास जाइए, कंपनी ए का मतलब ब्लू वाला के पास गए, कितना है? 0.8 है, 0.8 है। क्वेश्चन क्या है कि 0.9 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 0.8? 0.9 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 0.8? बस यही क्वेश्चन था। 0.9 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 0.8? बस यही क्वेश्चन है। क्या करिएगा? 0.9 और 0.8 के बीच का डिफरेंस, जब परसेंटेज लेस और मोर के बारे में पूछा तो परसेंटेज कितना ज्यादा है, तो आपसे क्या कहा गया था कि जब दो वैल्यू दिया रहेगा, दोनों के बीच प्रतिशत ज्यादा या प्रतिशत कम, लेस और मोर पूछा जाएगा तो क्या लिखना होगा? 0.9 और 0.8 के बीच अंतर कितने का बोल रहे थे? 0.1। जब परसेंटेज मोर पूछा है तो नीचे कौन सा वैल्यू? लेस वाला। बताया था आपसे कि मोर पूछेगा तो लेस लिखिएगा, लेस पूछेगा तो मोर लिखिएगा, उल्टा वैल्यू लिखिएगा। मोर पूछा तो लेस वैल्यू क्या लिखिएगा? 0.8 इंटू क्या करिएगा? इंटू लिखिएगा 100%। बस यही कहानी था। अब जरा सोचिए कि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यूजलेस, खत्म कहानी है। 8 से काटिएगा तो ये 12.5 से कट जाएगा। 12.5%। सब लोग जो भी लिखे सबका आंसर सही था। अभिषेक जी हैं, नवीन बाबू हैं, उमा है, आकांक्षा है, पंकज जी। ठीक है भाई, सही है। क्या रे प्रेम, तुम भी नहीं बना के बैठा है रे? ऐसे निश्चिंत हो जाएगा तो कैसे बनेगा रे? शिल्पा, मनीषा, महादेव जी, कृष्णा बाबू, दीपक, निश्चिंत होकर नहीं पढ़ाई करो रे। क्वेश्चन दे दिए थे इसलिए कम से कम 5 क्वेश्चन बना के आएगा तुम लोग भी। इतना निश्चिंत हो जाएगा तो हो गया कहानी। बढ़ो आगे। 43 नंबर में, if in the year 2003 the imports of company A increased by 1/3% and exports decreased by 20%, then what would be the new ratio of imports to exports of company A in the 2008? यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर 2003 होगा। अगर 2008 होता तब के केस में आप बोलते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, खत्म कहानी। अगर 2008, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 2043 का 1 लिख रहे हैं आप। अच्छा ठीक है आकांक्षा, आपके हिसाब से ये पहला ऑप्शन है। बाकी लोग समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर 2008 होता, जैसा 2008 हम दिए थे क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 2008 होता तो आंसर लिखते आप नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा सी एन डी बनता। 2003 है तब आंसर बनेगा, 2003 है तब आंसर बनता। ठीक है, तो एक बार चेक करेंगे। ठीक है पंकज बाबू, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या बन के आएगा आंसर इसका। 2008 होता तो सी एन डी लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कर जाना फिर। यहाँ पे इस बात का ध्यान रहेगा, 2008 रहेगा तो क्या लिखना है? 2008 रहेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर होगा। 2003 है तो आंसर इसका आएगा। यहाँ पर 2008 को 2003 समझिए, 2003 है। आप बोलेगा हम 2008 पे बना लिए हैं, तो 2008 पे बनाएंगे तो नन ऑफ दीज आपका आंसर है। आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना? काहे नहीं निकलेगा? क्योंकि 2003 का दिया हुआ है, 2008 का पूछेगा तो ये 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 में क्या हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं उस चीज का। यहाँ से रेशियो दिया हुआ, उसके आगे क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आंसर सी एन डी बनेगा 2008 के हिसाब से। जो लोग बनाए हैं 2003 के हिसाब से वो चेक कर दीजिएगा। तो आंसर आपका एक्चुअल में है 1.25, 0.8 गलती है। पंकज जी का ठीक है, आकांक्षा, उमा दोनों का गलती है रे। चलो चेक करो, अब चेक करो कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन में था कि इफ इन द ईयर 2003 द इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी ए इंक्रीज बाय 33 1/3%। 2003 में जाओ पहले,
2003 में जाओ, किस कंपनी के लिए, कंपनी ए के लिए, कंपनी ए वाला कहानी ब्लू वाला, मतलब 0.75 नीचे वाला है ना भाई, इसी से काम है। आपको देखिए ऊपर में रेड है, नीचे ब्लू है, तो 0.75 वाला रेशियो से काम है। 0.75 का मतलब क्या होगा, 75/100 लिखिएगा, इसको काटिएगा 25 से तो लिखिएगा 3/4, मतलब रेशियो क्या बन के आएगा, बोलिएगा 3:4। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो क्लियर था। रेशियो क्या है 0.75 का मतलब सीधा 3:4 लिख देते हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे इंपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट का रेशियो कितना, तो बोलिएगा 3:4। अब करना क्या है, तो आप बोले कि इंपोर्ट में 33.1/3% की वृद्धि हुई। जरा आप सोचिए कि 10% की वृद्धि होने से लिखते हैं 110%। अगर हम आपसे बात करें, आपको हम बोले कि भाई प्राइस किसी वस्तु का 80 रुपया है, इसका दाम 10% बढ़ गया, तो आप बोलेगा 80 का 10% बढ़ा, 10% ऑफ 80, 10% ऑफ 80 क्या होगा, 8 बन के आएगा। तो बोलेगा 80 में 8 बढ़ गया, मतलब क्या होगा, 88 होगा, यही ना बोलिएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि 10% इंक्रीज, इसका मतलब है कि 10% बढ़ा तो 100 में 10 बढ़ा के बात करेंगे, 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। 80 का 110%, 80 का 110%, 110% ऑफ 80, परसेंटेज का मतलब इसका डबल जीरो कैंसिल लिखिएगा 88। अगर बोलते 10% कम हो गया, मतलब 80 का 90%, समझ में आ रहा होगा। अगर बोले 20% इंक्रीज कर गया, इसका मतलब 120% निकालना होगा। 30% डिक्रीज कर गया, मतलब 70% निकालना होगा। 50% इंक्रीज कर गया, 150% निकालना होगा। अगर 33% इंक्रीज कर गया, 133% निकालना होगा। तो आपसे यहाँ पे बोल दिया है कि 33 1/3% इंक्रीज किया हुआ है। आपसे कहा कि 33 1/3% इंक्रीज किया हुआ है, इसका मतलब कितना, तो 33 1/3%, इसको फ्रेश में बना देते हैं। आप देख लिए कि 0.75 दिया हुआ था रेशियो इंपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट का, इसको लिख दिए 75/100, इसको काट दिए 25 से तो लिख दिए 3 और 4। आपको कह दिया कि इंपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट ये रेशियो है 3:4। क्या कर देंगे, इसमें कह दिया आपको, इसमें कह दिया कि 33 1/3% इंक्रीज, और इसको कह दिया 20% डिक्रीज। क्या करना होगा, तो भाई अब इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है कि 133.1/3%, और ये 20% डिक्रीज किया है, इसका मतलब बोलिएगा 80% काम करिएगा। इसमें दिक्कत है तो बोलिए। ओरिजिनल वैल्यू कितना था भाई, 3 दिया हुआ है, तो हम 3 का कितना निकालेंगे, 133.1/3%। 3 से गुना करिए, 399, 400/3%, 400/3% इज टू कर दीजिए। 4 है इसका वैल्यू एक्सपोर्ट का, 4 इसमें क्या हुआ 80%, 80%, बस यही से कहानी था। अब आप जरा सोचिए, 3 से 3 कैंसिल, परसेंटेज से इसका परसेंटेज कैंसिल, 4 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 20 से काटेंगे तो 5, 20 से काटेंगे तो 4, यही हमारा रेशियो बन जाएगा 5:4। रेशियो बन के आया 5:4। 5:4 का मतलब कितना, 5:4 का मतलब 5/4। 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या बन के आएगा 1.25। क्योंकि सारा आंसर हमारा डेसिमल में है, आंसर क्या लिखिएगा 1.25। आंसर क्या लिखिएगा 1.25, यही चौथा नंबर ऑप्शन था। 0.75 को ही लिख दिया गया है यहाँ पे इसी हिसाब से। 0.75 75/100 3/4। अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर यहीं से कर दीजिए, तो भाई 33.1/3% का मतलब है यहाँ पे 100/3 लिखते ना, 100/3% इंक्रीज, मतलब क्या हो जाता है परसेंटेज का, मतलब ये डबल जीरो कैंसिल, तो 1/3 इंक्रीज, तो 3 में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4, तो सीधे हम लोग यहाँ पर 4 लिख सकते थे। यहाँ पर सीधे क्या बोल देते, इसको 4 लिख देते, सीधे इसको लिख देते 4 इज टू, और 4 में बोला 20% कम हो जाता है, तो 20% का मतलब जानते हैं 1/5।
20% का मतलब था 1/5, 5 में 1 घटेगा, समझ रहे हैं ना? 5 में 1 घटेगा तो 5 घट के 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया होता 4, तो 5 का मान 4, तो 4 का मान कितना? तो यही से लिखिएगा ना कि 5 का मान 4, तो 1 का मान होगा 4/5, तो 4 का मान कितना होगा? 4 गुने 4/5, 16/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बस यहीं से काम कर दीजिएगा। 16/5 का मतलब 3.2, तो 3.2 कर दीजिएगा, यहाँ से कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 1:0.8, यही हो जाएगा 1.25। ये 4, यही 16/5 भी करते हैं ना, 4 और 16/5, तो 4 से काटते 4, ये रेशियो बन के आता 5/4, इसी को लिख देते 1:25। मतलब ये सारा सिंप्लीफिकेशन है, ये करके खुद से भी देख सकते हैं आप। समस्या बना तो बताइए, बाकी क्लियर हो गया होगा। नहीं बुझाए तो बताइए एक बार। समझ में आपको आ गया तो ठीक है, अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। आपको बोला गया है कि 0.75 का वैल्यू था, 3/4 करके आप देख लिए कि ये 3:4 आया हुआ था, 3:4 का रेशियो, 3:4। तो आपसे कह दिया कि इसमें बढ़ाना कितना है, 3 को कितना बढ़ाना था, तो 33.1/3% आपसे बोला इंक्रीज, मतलब इसका करना क्या होगा, तो जो 3 वैल्यू था ना दिया हुआ, इसको लिखेंगे 133.1/3%, और इसमें क्या करना था, तो 20% डिक्रीज, मतलब आपसे बोला गया है कि 4 है तो इसका 80% लेना है। बस यही ना कहानी था, ध्यान से समझ लीजिए। इसको क्या लिखे, 3 गुना, इसको काटिएगा तो 400/3% था, और इसको गुना भाग करिएगा तो 4 गुना 80% था। यही ना चीज था भाई। आप देखें कि 3 से ये 3 कैंसिल, परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, 80 से काटेंगे तो 80 पंचे 400, बच क्या गया 5/4, 5/4 को भाग करिएगा तो 1.25। रेशियो में होता तो 5:4 लिखते, पॉइंट में दिया हुआ है 1.25 लिखिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उमा, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, समझ गए तो बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है। Of the imports of company A in the year 2008 and exports of B in the year 2004 were rupees 36 lakhs and rupees 60 lakhs respectively, then the imports of company B in the year 2004 would be what percentage of exports of company A in the year 2008? वर्ष 2008 में कंपनी ए के आयात और वर्ष 2004 में कंपनी बी का निर्यात क्रमशः 36 लाख और 60 लाख रुपया हो, और 60 लाख रुपया हो तो, गलत है ये, रुपया यहाँ था, प्रिंटिंग में आगे पीछे हो गया। 60 लाख रुपया हो तो वर्ष 2004 में कंपनी बी का आयात, तो वर्ष 2008 में कंपनी ए के निर्यात का कितना प्रतिशत होगा? वर्ष 2008 में कंपनी ए के आयात और वर्ष 2004 में कंपनी बी के निर्यात का क्रमशः इतना इतना है। तो एक में जिसमें आयात दिया हुआ है उसका निर्यात पूछ रहा है, और जिसका निर्यात दिया हुआ है उसका आयात पूछ रहा है। समझ रहे हैं ना? बस यही चीज। ठीक है, आकांक्षा सही है इस बार। जो लोग बना के आए हैं जल्दी बताइए। जो लोग बना के आए हैं आंसर बताइए, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, बनाइएगा भी नहीं, बनाने के बाद आज आने लगेगा, क्वेश्चन बनने लगेगा, तो ऐसा काम नहीं करना है भाई। बना के आया तो बढ़िया है, नहीं बनाया तो और बढ़िया। कम से कम उतना देर आराम तो किया तुम लोग। हाजिरी एगो बना लेना है कि हाँ भाई क्लास करते हैं, बस बात खत्म है। वैसे भी सुबह का टाइम कितना कष्ट काट के उठता होगा, तुम लोग समझता है ना। नींद खुलता होगा फिर भी आलस में जीता होगा, तो यूं नहीं पढ़ेगा तो कोई बातें नहीं है रे भाई। अच्छा है, उतना मेहनत नहीं करने का। चलो ठीक है, ज्यादा पढ़ेगा दिक्कत हो जाएगा, रिजल्ट होने लगेगा रे, वैसा काम नहीं करना, वैसा काम नहीं करना भाई लोग। सब बात ठीक है, रिजल्ट हो जाएगा तो बहुत बदनामी हो जाएगा। बच्चा को रिजल्ट कैसे हो गया, कैसे नौकरी मिल गया। चलो देखो, 2008 में कंपनी ए का आयात और 2004 में कंपनी बी का निर्यात दिया हुआ है। उमा, गड़बड़ है तुम्हारा आंसर है, कुछ लिख के भेज देता है।
सोचा कि डाट सुनने से बढ़िया है, कुछ लिख दीजिए ऑप्शन। अभिषेक भाई गड़बड़ है। चलो देखो, 2008 में कंपनी ए का आयात और वर्ष 2004 में कंपनी बी का निर्यात। तो अब इसका पहले हम लिख लेते हैं। लिख क्या लेते हैं कि 2008 में कंपनी ए का कहानी लिखिए पहले। 2008 में कंपनी ए कितना 0.8 लिख लीजिए आप यहाँ पे 0.8। 0.8 का मतलब आप समझ लिए 8/10। 8/10 का मतलब समझ गए 4/5। दूसरे काटेंगे तो यही कहानी बनेगा 4/5। आपको मालूम है कि ये आइटम हमारा इंपोर्ट है और ये आइटम हमारा एक्सपोर्ट है। बस हम यहीं पे लिख के रुक जाते हैं। अब पीछे जाइए। अब किसके बारे में 2008 का कहानी हो गया। अब 2004 में बोला है एक्सपोर्ट बी का एक्सपोर्ट 2004 में। 2004 में कंपनी बी का, अच्छा यहाँ पर है इसके पीछे, 2004 में कंपनी बी का निर्यात। 2004 यहाँ पर है, कंपनी बी है 0.9 वाला 0.9। 2004 में बोला है आपको कंपनी बी के लिए ये था 0.9। इसका मतलब था 9/10। इसका तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म तो ये है 9/10। ये है इंपोर्ट, ये है एक्सपोर्ट, यहाँ तक दिया हुआ था। अब इसका वैल्यू देखते हैं। तो आपसे कहा कि कंपनी ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2008। तो इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी ए, इंपोर्ट कितना है तो 36 लाख है। 2008 का इंपोर्ट है 36 लाख। 2008 का इंपोर्ट है 36 लाख। ये 36 लाख दिया हुआ, ये हमको निकालना है। और इसका कितना दिया हुआ तो 2004 का दिया है बी में एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट दिया हुआ है 60 लाख। ये दिया हुआ है 60 लाख। एक्सपोर्ट दिया हुआ है 2004 का 60 लाख। अब तो पंकज जी ठीक है, 60 लाख है, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है अभिषेक, 60 लाख है। अब यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है आपको 60 लाख, ये दे दिया है 60 लाख। तब पूछा ये क्या होगा। तो पहले ये फाइंड करिए। तो आपको मालूम चल गया ना कि 4 का मान 36, तो 1 का मान 9, तो 5 का मान 9×5 = 45। इसको लिखिएगा 45 लाख। यहाँ पर सोचिए 10 का मान 60, 1 का मान 6, तो 9 का मान कितना, 9×6 = 54। दिक्कत है तो बताइए। इसमें 2008 का आपसे जान गए आप, 2008 में एक्सपोर्ट कितना, तो आप बोलिए एक्सपोर्ट हो गया 45 लाख। 2004 का इंपोर्ट कितना, तो आप बोलिएगा इंपोर्ट है इसका 54 लाख। ये तो समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन द, अच्छा देन द इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2004 वुड बी व्हाट परसेंटेज। पूछा 2004 का एक इंपोर्ट के बारे में, किससे कंपेयर किया तो 2008 का एक्सपोर्ट से। तो 2004 के बारे में पूछा, आपको कहा गया था कि जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो किसके बारे में पूछा, तो पूछा हमसे इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2004। इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2004। अच्छा 2004 तो ये है ना, इंपोर्ट वाला कहानी है 54। किसके रेस्पेक्ट में, 2008 का एक्सपोर्ट के रेस्पेक्ट में। 54/45 गुना हो जाएगा 100%। इसी को काट छाट करिएगा ना, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 5 से काटिएगा तो 20, 6 × 20 लिखिएगा तो कितना, 120%। यही आपका आंसर हो जाएगा। 120% यही आपका आंसर है। जो लोग अब आंसर बता रहे थे सबका ठीक था, 120%। बस सिंपल क्वेश्चन देखने में जितना लफेरिया है, क्वेश्चन में सिंपल सिंपल है, बना के देखिएगा, बनते जाएगा। इंपोर्ट दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट पूछा, एक्सपोर्ट दिया हुआ है इंपोर्ट पूछा, बस यही से काम करना था कि 4 का मान 36 दिया हुआ है, 1 का मान 9 लाख करेंगे, 5 का मान 45। ऐसे 10 का मान 60 लाख था, 1 का मान 6 लाख करेंगे, 9 का मान 54। पूछा कि 54 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 45।
जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना हुआ उसको नीचे लिखेंगे, गुना 100%, काट छाट करेंगे 120%। यही आपका आंसर है, खत्म। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इन द केस ऑफ कंपनी बी? पंकज जी 2008 लिखे हैं आप, चलिए ठीक है, देख लेते हैं एक बार। In which of the following year was the value of export less than the value of imports? Less than the value of imports। अभिषेक भाई पांचवा ऑप्शन दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ये रेशियो दिया हुआ है किसका? तो रेशियो दिया हुआ है इंपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट का, मतलब इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम तो यही ना बोल रहे हैं कि इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, यही लिख रहे थे, मतलब इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट ग्रेटर देन 1, यही बोल रहे थे। इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट ग्रेटर देन 1 मतलब दैट इज, इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि दैट इज रेशियो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो दिया हुआ है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, यही ना इसका मतलब हुआ क्वेश्चन का। जो 45 नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ कि किस वर्ष में कंपनी बी का आयात के मूल्य से कम निर्यात का मूल्य था? In which of the following years was the value of exports less than the value of imports in the case of company B? कंपनी बी में पूछा है कि ये रेशियो 1 से ज्यादा कब है, तो बी का मतलब है रेड वाला। तो अब आप सोचिए कि 0.5 है, ये तो कम है, इसमें 0.8 है, ये भी कम हो जाएगा, 0.9 है। आपको बोला कि 1 से ज्यादा कहाँ है, 0.6, ये भी कम है, 0.5 ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1 है, 1 तो 1 के बराबर है, बड़ा तो नहीं दिखा। यहाँ पर 1.4 है, बड़ा है, मतलब 2008 जो आप बोले थे एकदम सही आंसर बताए थे। समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिए। बाकी रेशियो चेक कर लेना है कि 1 से ज्यादा कहाँ होगा, जिस वर्ष में होगा वही आपका आंसर है। विकास भाई समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी बी का किस वर्ष में रेशियो, कंपनी बी में कहा गया है, कंपनी बी में कहा गया कि एक्सपोर्ट लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इन द केस ऑफ कंपनी बी। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, कंफ्यूजन अगर हुआ है तो आप एक बार इसको समझ लें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वर्ष में कंपनी बी का आयात के मूल्य से कम निर्यात का मूल्य था। मतलब आपसे कहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट को बोला कि इंपोर्ट से कम होना चाहिए, वो किस वर्ष में ऐसा था? मतलब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, ये बोला है इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। तो अब 0.5 का मतलब आप बोल रहे थे, 0.5 का मतलब बोल रहे थे 5/10 मतलब 1/2, समझ रहे हैं ना? तो ये इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है, ये गलती हो गया। 0.8 का मतलब 8/10, 8/10 का मतलब 4/5। तो इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है, गलती हो गया। 0.9 दिया हुआ है, मतलब 9/10 बोलिएगा तो ये ऊपर वाला कम है, ये ज्यादा है, मतलब ये भी गलती हो गया। 0.6 का मतलब 6/10 का मतलब लिखिएगा 3/5। हमको बोला इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए एक्सपोर्ट कम, तो यहाँ पर तो एक्सपोर्ट ही ज्यादा है, मतलब ये भी गलती हो गया। यहाँ पर सोचिए 0.5 का मतलब फिर से वही 1/2, इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज्यादा, ये भी गलती हो गया। 1 लिखा हुआ है मतलब 1/1, 1:1 का रेशियो, दोनों तो बराबर है, बड़ा तो नहीं हुआ। अब 1.4 का मतलब है 14/10, काटिएगा तो 7/5। अब ये रेशियो बन क्या है, आपसे कहा इंपोर्ट बड़ा है एक्सपोर्ट से, ऊपर वाला आपका इंपोर्ट कहलाता है, नीचे वाला एक्सपोर्ट कहलाता है, तो 7 इज मोर देन 5, दैट इज इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ये ना बोलिएगा। 14/10 आया, दिख रहा है हमको यहीं से। और इसको हम लिख दिए थे क्या, इतना ये डिटेल्स पूरा नहीं निकाले थे, आपको बोले थे क्वेश्चन केवल ये समझ लेना है कि आपसे कहा कि एक्सपोर्ट चाहिए कम होना, आपको बोला एक्सपोर्ट कम होना चाहिए इंपोर्ट से, मतलब रेशियो चूंकि इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट का है, इसीलिए इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट लिख दिए, इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, यही कहानी बना।
इंपोर्ट बाई एक्सपोर्ट करेंगे तो बोल देंगे ग्रेटर देन 1, तो ये रेशियो 1 से बड़ा जहां होगा उसको आंसर बोल देंगे। तो ये 0.5 लेस देन 1, 0.8 लेस देन 1, 0.9 लेस देन 1, 0.6 लेस देन 1, 0.5 लेस देन 1। ये 1 और 1 बराबर नहीं होगा, एक से बड़ा कौन सा, तो 1.4 इज मोर देन 1, यही ना बोलिएगा। ये किस वर्ष में है, तो इसके नीचे आके देखेंगे 2008 में है, ऑप्शन खोजेंगे 2008 लगाएंगे। समझ गया विकास भाई? नहीं हुआ तो बताना रे, क्लियर नहीं हुआ तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 मिनट के बाद कटेगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। 5 मिनट के बाद फिर कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। चलिए 46 नंबर से अब ये क्वेश्चन हमारा है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग प्रॉफिट परसेंट सबका क्वेश्चन है। फॉर्मूला दिया हुआ है कि परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाई एक्सपेंडिचर इनटू 100%। परसेंट प्रॉफिट का दिया हुआ है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाई एक्सपेंडिचर इनटू 100%, ये फॉर्मूला दिया हुआ। हिंदी में दिया हुआ लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100%। तीन कंपनी है ए बी और सी। ब्लू वाला कंपनी ए है, रेड वाला कंपनी बी है, ग्रीन वाला कंपनी सी है। तीन कंपनी ए बी और सी के बारे में दिया हुआ है। ये इनकम एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आता ही आता है। इनकम एक्सपेंडिचर से जनरली क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से बना लीजिएगा। जो भी लोग बैंकिंग का तैयारी करते हैं उनके लिए तो खासा इंपॉर्टेंस रखेगा ये क्वेश्चन। मतलब पूरा कंप्लीट डीआई ही उनके लिए काम करेगा। जो एसएससी रेलवे के लिए हैं उनके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा ये टॉपिक, जो कि क्वेश्चन जो पूछता है अभी तक बड़ा आसान क्वेश्चन दे देता है, तो उसको बना सकते हैं बाकी, लेकिन बैंक के लिए ये सब काम करना पड़ेगा। इसका बेसिक यही से तैयार होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है ये लाइन ग्राफ है, आपसे दिखाया था कि ये क्वेश्चन भले इनकम एक्सपेंडिचर का है लेकिन फिगर किस चीज का, डायग्राम कैसा, तो ये लाइन ग्राफ वाला। तो लाइन ग्राफ में क्या दिया, ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 0, 0.5, 1, 1.5, फिर ये आपका 2, 2.5, 3, 3.54, ये इनकम दिया हुआ है लाख में। इनकम इन लाख, आय है किसी कंपनी का लाख में कितना कितना, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन को समझिए। 2001 में ये कंपनी बी है, 1.5 लाख रुपया इसका इनकम था। कंपनी ए है, इसका 2.75 लाख रुपया इनकम था। यहाँ पर ग्रीन वाला 3 है, कंपनी सी का इनकम था 3 लाख रुपया, बस ये कहा गया। इसी हिसाब से सोचिए 2002 में क्या हुआ, कंपनी बी का इनकम 1.75 लाख, कंपनी सी का इनकम 2 लाख, कंपनी ए का इनकम 3 लाख। फिर क्या हुआ 2003 में कंपनी बी का इनकम 1.75 लाख ही था, सी का इनकम 2.5 लाख, ए का इनकम 3.5 लाख था। 2004 में क्या हुआ, बी का इनकम है 2 लाख, ए का इनकम है 3 लाख, सी का इनकम 3.25 लाख। 2005 में क्या हुआ, तो यहाँ पर बोलिएगा कंपनी ए का 2.5 लाख रुपया इनकम, बी का है 3 लाख, सी का है 3.5 लाख। 2006 में क्या हुआ, कंपनी सी में 3 लाख है, ए का 3.25 लाख है, बी का 3.5 लाख है। बस यही कहानी था इसमें। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेटा क्या दिया हुआ है, इनकम के बारे में दिखाया आपको। ठीक है पंकज जी, इनकम के बारे में दिखाया आपको। अब क्वेश्चन अपने पास है कि if the expenditure of company C in 2003 was rupees 1.75 lakhs, what was its percent profit in that year? If the expenditure of company C in 2003 was rupees 1.75 lakhs, what was its percent profit in that year? आपसे कंपनी का एक्सपेंडिचर दे दिया है कि 2.25 लाख रुपया है और इनकम का ग्राफ दिया हुआ है किस वर्ष में, तो 2003 में कंपनी सी का। 2003 के पास जाइए, 2003 के पास जाइए, कंपनी सी से पूछिए। कंपनी सी का मतलब ये हरा वाला है। कंपनी सी के पास जाइएगा तो 2.5 लाख रुपया इसका इनकम था। जब हमको इनकम पता चल गया कि 2.5 लाख रुपया इनकम है, एक्सपेंडिचर पता चल गया कि 1.75 लाख एक्सपेंडिचर है, पूछा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। पूछा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, क्या कर देंगे सोचिए। लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.75। नीचे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर मतलब 1.75 इंटू क्या कर देंगे 100%। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर है
पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, कोई मतलब नहीं है। 25 का पहाड़ा पढ़िए 3, 25 सत्ते 175। 7 से काटिएगा तो क्या कटेगा सोचिए, 14 सत्ते 98, .2, 7 या 21 लमसम, 14 या 42.9, लगभग लगा दिए 42.9। ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे 42.86 वाला, ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिएगा। उमा गड़बड़ है तुम्हारा रे, 42.86% लगाइएगा इसका आंसर। 9 दिया हुआ है यहाँ पर 14.3 लिखे थे, 7 या 21, वहां तो 20 ना बनेगा, तो 7 गुना 14, 25 समथिंग समथिंग कुछ बन गया था। एग्जैक्ट वैल्यू उसका 42.86 लगभग में बन जाएगा। 42.9 निकाले थे, आंसर लगा दीजिएगा। आपके मन में ऐसा नन ऑफ दीज भी था तो नन ऑफ दीज नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा पूरा दिख तो रहा है ना कि जब 7 से काटे थे 100 में, सोचिए 7 से काटे थे 14 सत्ते 98 करेंगे, 2 कटेगा, पॉइंट लगाइएगा, 0 लिखिएगा, 7 दूना 14 लिखिएगा, 6 0 आएगा। अब 7 अट्ठे 56 बोलिएगा ना, 7 अट्ठे 56, 4 0 आएगा, 7 पच्चे 35 वाला कहानी बनेगा। इसी में जब आप कितना से गुना करिएगा, 3 से था गुना करने का, 3 से गुना करिएगा तो 3 पच्चे 15, 28 या 84, 1 85, 14 या 42, 42.855, तो इसी को ना कि 0.5